मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर प्रयागराज से मांडा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक गांव में बारात आई थी। बच्ची अपने दादा के साथ निमंत्रण में गई थी और साथ ही भोजन के बाद पानी पीने गई बच्ची अचानक लापता हो गई। कुछ घंटों बाद बच्ची रोती बिलखती हालात में निमंत्रण स्थल पर मिली है। पूछने पर बच्ची ने बताया कि एक युवक उसे जंगल जैसी जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। देखिए, अभी हम मांडा में मौजूद हैं। मांडा से जो है बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 4 साल की जो है मासूम बच्ची के साथ जो है छेड़खानी की जाती है, तो उसके साथ गलत की जाता है। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। हम इनसे जो है बातचीत करेंगे, आखिर पूरी सच्चाई क्या है। ये बताइए कैसे जो है घटना हुई है। वो पिताजी गए थे, इनको गाँव में बारात आई थी, पिताजी गए थे इनको लेकर। तो खा चुकी थी तो पानी पीने के लिए पिताजी इनको पानी लाने के लिए गए, तो इनको पकड़ के ले गए। कोई कौन लोग लेके गया था, कुछ मालूम है? नहीं, कोई दिखाई नहीं तो दिया। क्या बिटिया के साथ क्या हुआ है? गलत काम हुआ है। गलत काम हुआ है। हाँ। कैसे आप लोग जाने कि हमारी वो बिटिया बता रही थी, हम गए न, फिर पिताजी हेर रहे थे, वहाँ पे नहीं मिली तो हमारे घर गए। हाँ। तो घर गए हम, फिर हमें ले गए, बोले कि नहीं मिल रही है, तो हम गए, तो वहाँ रोते हुए आई तो थी। आप लोगों ने इसकी सूचना मांडा पुलिस को दी है? हाँ, दिए। क्या पुलिस क्या आश्वासन दी? हाँ, गई थी, गई। पुलिस आश्वासन क्या दे रही, कार्रवाई क्या कुछ? हाँ, कार्रवाई करेगी बोल रही है। कार्रवाई कर रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, तो आप लोग जब आप बेटी आपके घर पे आई, तो आप लोगों ने जब इसको देखा तो किस हालात में थी बिटिया? अरे वो बोले के हालात में थी, इसको दिखाया, बहुत डॉक्टरी में दिखाया तो नहीं कुछ हुआ। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ हुआ दवा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, तो आपको ये मालूम है गाँव के लोग थे कि बाहर के लोग थे, कुछ अभी पता है? इतना नहीं मालूम। इतना पता नहीं है। नहीं। तो कार्रवाई चाहते हो पुलिस प्रशासन से? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हो? जी। तो ये बिटिया कहाँ बारात में गई थी? हाँ, बारात गाँव में। में ही बारात हाँ, थी? गाँव बारात आई थी। अच्छा, तो जब कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचे कि हमारी बिटिया कहाँ पे है? सबसे पहले कौन जाना और कौन देखा? पिताजी ने। आपके पिताजी। हाँ, हमारे पिताजी। तो क्या बिटिया जब आई तो आप लोगों से कुछ बताई थी? हाँ, बताई थी क्या कि वो ये हमें नंगे करके, मतलब ये कर दिए हैं, कोई लेकर जंगल में, वो नदी-वदी थी, वहीं पे ले गए नदी से। मतलब जंगल में, मतलब कई हाँ, लोग थे क्या? हाँ। नहीं, अभी मालूम है, यही जाने कि यही को अकेले ले गए थे। हाँ। बिटिया कहाँ गई थी? कौन लेके गया था, कुछ मालूम है? बता दो। कितने लोग थे बेटा? बोलो। बोलो बेटा। तो अब पुलिस आप लोगों की मदद कर रही है कि हाँ, नहीं? कर रही है। कार्रवाई कर रही है हाँ, पुलिस? कार्रवाई कर रही है। देख रहे हैं, अभी हम मांडा में मौजूद हैं। मांडा में ऐसी जो है घटना, शर्मनाक घटना घटित हुई है कि 4 साल मासूम बच्ची को भी जो है नहीं बख्शा जाता है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। मांडा पुलिस जो है लिखित शिकायत ये लोग मांडा पुलिस को दे करके मांडा पुलिस जो है लिखित शिकायत ले चुकी है और जांच पड़ताल कर रही है आखिर सच्चाई क्या है। जिस तरह से लड़की के जो पिता हैं वो बता रहे हैं कि हमारे बेटी के साथ गलत हुआ है, मगर कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है। आखिर बारात में बच्ची गई थी तो इसको कैसे जो है वहां तक पहुंचती है। जिस तरह से उनके पिता बता रहे हैं कि जंगल में लेके गए थे। फिलहाल मांडा पुलिस से कहना चाहेंगे इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर सोनभद्र से है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन जिलाध्यक्ष विशाल पांडे के नेतृत्व में स्वर्ण जयंती चौक पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस व विपक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जताया है आक्रोश और साथ ही प्ले कार्ड के जरिए महिलाओं के आरक्षण का समर्थन। भाजपा नेताओं ने कहा ये कानून महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम, नरेंद्र मोदी की पहल को बताया सराहनीय। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर लगाया महिला विरोधी मानसिकता का आरोप और साथ ही विपक्ष महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने में बाधा डाल रही आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। महिला मोर्चा समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रॉबर्ट्सगंज नगर में हुए प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी का माहौल गर्म रहा। किस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इन्होंने हमारे विपक्षी दल जो है इन्होंने बिल को पास नहीं किया, उसी आक्रोश में पूरे देश में हम महिलाएं इसका जन आक्रोश कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम सब विपक्षी जो हमारे हम महिलाओं का हक मारे हैं और इसी उसमें हम सब उनका
विरोध कर रहे हैं और इसी पूरे देश में ये विरोध चल रहा है। लेकिन 2023 में ही बिल पास हो चुका है, फिर उसके बाद इस तरह का आक्रोश क्यों, जबकि सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था? सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने बिल को पास नहीं किया। उसका ये है कि हम महिलाओं को, आधी आबादी को ये आगे आने नहीं देना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों को अपने हक और अधिकार को दिलाएंगे और हम उनका धन्यवाद देते हैं। जनपद बदायूं की बिसौली थाना क्षेत्र के गांव सरवा कर रहने वाले 28 वर्षीय सोमपाल पुत्र कुंवर पाल आज सुबह अपने मक्का के खेत में सिंचाई करने अपने ट्यूबवेल पर गया था। जैसे ही वह ट्यूबवेल पर पहुंचा है, उसने वहां से ट्यूबवेल चलना चाहा। इसी बीच बटन दबाते ही उसे जोरदार करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम को भी भेज दिया है। नाम है दादा आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सरवा गांव पड़ता है। क्या मामला है जो आपके भाई? मामला ये मेरा भाई था सोमपाल नाम का। ये सुबह मक्का भरने गया था अपने खेत पे। ट्यूबवेल पे जैसे ही जाएगा, जिसने काम किया, करंट बटन दबाया था, उसमें करंट लग गया इसका। अच्छा, तुरंत वहीं पर मौत हो गई इसकी। वहीं पे? नाम क्या था इसका? सोमपाल सिंह। नाम है दादा आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सरवा गांव पड़ता है। क्या मामला है जो आपके भाई? मामला ये मेरा भाई था सोमपाल नाम का। ये सुबह मक्का भरने गया था अपने खेत पे। ट्यूबवेल पे जैसे ही जाएगा, जिसने काम किया, करंट बटन दबाया था, उसमें करंट लग गया इसका। अच्छा, तुरंत वहीं पर मौत हो गई इसकी। वहीं पे? नाम क्या था इसका? सोमपाल सिंह। जनपद बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र के अकीराबाद का रहने वाला 30 वर्षीय चरण सिंह पुत्र हाकिम की शादी लगभग 8 वर्ष पहले हुई। शादी के बाद से ही पत्नी मिथिलेश चरण सिंह को हर समय कलेश करती थी और साथ ही चरण सिंह को कलेश करके परिवार से अलग रहने को मजबूर कर दिया था। मगर इस सब के बावजूद भी कलेश बंद नहीं हुआ तो कल पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ। इसी के चलते चरण सिंह ने कमरे में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी और साथ ही परिजनों के अनुसार मायके वालों की सलाह पर मिथिलेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तुम्हारा? हमारा नाम हरपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? अकीराबाद के। कि क्या मामला है जो बेटे की? मामला का ने जो से शादी हुई है तो उसे जा लौड़ा को कतई चैन से न रहने यार। रोज कहाँ के जाता ही लौड़ा बाहर चलो जाता हूँ, पैदा कर रहता ही तो उतने दिन चैन से रहता हूँ। अब चलो आओ तो कल जाकर भेज रही जबरी मार लड़ाई होती रही जाम। सही है, संजय के लड़ाई करी है। रात में पता नहीं जाना फांसी लटका जाए मैं के बारे। जैसे मान लो सवेरे ही जाएगी महतारी आ गई तो भाई कैसे पता लग गया, तो हमें का पता न लागू मारे लटका दो जिन का करो है। अच्छा, मारिए लटकाओ ने। तो क्या नाम था इसका? चरण सिंह। और इसकी पत्नी का? पत्नी का मिथिलेश। मोबाइल टावर उपकरण चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। अलीनगर पुलिस ने गोधना अंडरपास के पास देर रात की कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर 21 अप्रैल की रात आपको बता दें दबोचे गए आरोपी गिरफ्तार हुए अभियुक्त मनीष कुमार मिर्जापुर और कमलेश पटेल मिर्जापुर। इनके पास से बरामद 3 अंजना नोकिया टावर उपकरण, बरामद कीमत करीब 5 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन वीवो व सैमसंग नगद 250 रुपए। दोनों अभियुक्तों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो है चंदौली पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य गुरुवार किया गया है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय छात्र अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। इनका ये अपराध करने का तरीका था कि ये पहले एम्प्लॉयड था एरिया मैनेजर के तौर पर जिस कंपनी में एयरटेल को ठेका दिया हुआ था और इनके पास स्पेशलिटी भी था, तो वे ऊपर चढ़ करके टेलीकॉम टावर पर अंजना चोरी करने का ये गिरोह में ये सम्मिलित थे, जिसमें से 2 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है और 3 अंजना को बरामद भी किया गया है, जिसका अनुमानित लागत लगभग 5 लाख है। और साथ ही साथ इनके जो अन्य गिरोह में जो सदस्य हैं 3 अभियुक्तों का नाम भी प्रकाश में लाए हैं और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम ढूंढ करके इसमें आगे कार्रवाई भी किया जाएगा।
सर कार्ड चोरी की भी बात आ रही है, तो ये कार्ड किस तरीके का था और इसका उपयोग क्या था? कार्ड जो है क्या वर्किंग रहा, क्या वर्किंग? इसका वर्किंग बेसिकली ये है कि जो कम्युनिकेशन आते हैं टावर में, उसको स्विच करने के लिए और उसको बैंडविड्थ फिक्स करने के लिए और लेटेंसी कम करने के लिए ये यूज़ होता था। और अलग अलग 4G 5G जो उसके स्पीड है उसमें आपस में एडजस्ट करने में ये करता था काम। तो ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट है और इसका 3 का अनुमानित लागत जो है वो 5 लाख है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा? इनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में अभियुक्त जो एक अभियुक्त इसमें मनीष कुमार है, उनके विरुद्ध कुल 3 मुकदमे हैं, सभी जनपद चंदौली में। और जो कमलेश पटेल जो दूसरा अभियुक्त है वो 4 मुकदमे हैं और एक सोनभद्र में है। और इससे पूछताछ जब ज्ञात हुआ कि ये अलग अलग स्टेट में भी किए क्राइम, उसकी पूरी डिटेल ICTS से भी निकलवा करके उसमें काम जो है चंदौली पुलिस द्वारा। खबर सीतापुर से है, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किए जाने से नाराज हुए हिंदू संगठन नाराज कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के धरने में शामिल होकर जताई गई आशंका और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और साथ ही तंबौर पुलिस के बीच बीते दिनों दुर्गा मंदिर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए मामले के बाद से चली आ रही रार। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने SHO पर मढ़े कई आरोप और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए थाने पहुंचे लहरपुर CO, जनपद के थाना व कस्बा तंबौर का पूरा मामला। किस पद पर हैं? मैं विभाग के साथ संयोजक हूँ। जी। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार के अभिन्न अंग हैं जी, और आपके सारे कार्य अभी तक होते रहे हैं, लेकिन आज आपको धरना प्रदर्शन करने के लिए आप लोग मजबूर क्यों हो गए? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं बता दूं, मैं कोई सरकार का मेरा संगठन अंग नहीं है, हमारा यह धार्मिक संगठन है जी। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक संगठन को जो है धार्मिक संगठन या कह लीजिए हमारी हिंदू विचारधारा का सम्मान करती है, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग सरकार से मिलकर काम करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यह जो संगठन है और जो बजरंग दल जिसका मेरे पास दायित्व है, जिसकी मेरे पास जिम्मेदारी है, यह संगठन भी नया नहीं है। आजकल आप हिंदू विचारधारा की सरकार में बहुत सारे संगठन देख रहे हैं। जिस तरीके से बताया ये भी जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जी किसी प्रकार का कोई उत्पात हुआ तो उसके लिए आप लोग नाखुश थे, इसीलिए आपको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा। नहीं, हम लोगों ने दुर्गा विसर्जन यात्रा में अपराधियों पर कार्रवाई हो ऐसी मांग पहले की थी। इसी मांग को देखते हुए जो यहाँ के तत्कालीन SHO महोदय हैं, उन्होंने हम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा लिख दिया है। उनका कहना है कि आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के जो उस धरना प्रदर्शन के छोड़ दीजिए, जो कार्यक्रम में जो लोग साक्षी बन रहे थे कि मेरे सामने यहाँ उपद्रव किया गया है, उनके एक बुजुर्ग पिता के सामने एक बच्चे को मुर्गा बनाया जाता है थाने में, और पुलिस स्टाफ उसका मुखौल उड़ाता है कि देखिए आप संगठन के कार्यकर्ता हैं, आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और उस बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम जोड़कर उसको मुर्गा बनाया जाता है। इसलिए हम लोग आज आक्रोशित हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं, ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को यहाँ SHO नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से आपका धरना चल रहा है और कहा जा रहा है अनिश्चितकालीन है, अगर तब भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम जो भी बजरंग दल के कार्य रहते हैं, निश्चित ही वह एक शांति व्यवस्था या कह लीजिए हम लोग एक संस्कारिक संगठन है। मेरा पहला प्रयास रहता है कि हम लोग जो प्रशासन के लोग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, हमारी बात को सुने और इन पे कार्रवाई करें। यदि नहीं करते तो फिर हम लोग बजरंग दल वाले हैं और फिर बजरंग दल अपनी मांग को मनवा के ही रहता है। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग फिर अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं अपने कार्यकर्ताओं पे, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर मुकदमा बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मेरा कहना। किस पद पर हैं?
जनपद बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के गांव लिलवा के रहने वाले 80 वर्षीय धनपाल सिंह पुत्र नथु सिंह की कोई औलाद नहीं थी, तो अपने भतीजे अवधेश एवं राघवेंद्र के पास रहते थे। तो कुछ समय से वह काफी बीमार चल रहे थे, तो दोनों भाटियों ने उनका जगह जगह उपचार कराया था, मगर देर रात उनकी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौत की सूचना रिश्तेदारों को दी गई, तो करीबी रिश्तेदारों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही धनपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? अवधेश। कहाँ के रहने वाले हो? लिलवा के। ये क्या मामला है जो तुम्हारे ताऊ जी? ये ताऊ जी हमारे पास रह रहे थे, ये तकलीफ पड़े, मैंने इनका इलाज कराया और कल ये एक्सपायर हो गए। अच्छा, फिर उन्होंने रिश्तेदारों को सूचना दी, तब वो पुलिस लेके आए। अच्छा, इनके कोई औलाद नहीं थी? नहीं। अच्छा, इनका नाम क्या था? इनका नाम धनपाल सिंह। धनपाल सिंह। हाँ। अलीनगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। थाने में शिकायत पर सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के अनुसार ये घटना 7 अप्रैल की रात की है। वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और साथ ही पानी टंकी के पास एक घेराबंदी करने वाले स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसके डर से उसने तुरंत किसी को जानकारी नहीं दी और साथ ही थाने में कार्रवाई न होने के बाद पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची। उसने आरोपी राम बाबू सोनकर के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। अपना नाम और परिचय बताएं। सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ बलात्कार हुआ था। कौन किया था? राम बाबू सोनकर। तो क्या कार्रवाई चाहती है? मुकदमा करना चाहते हैं। किसके खिलाफ? राम बाबू सोनकर। आपने इसकी शिकायत कहीं दी थी? हाँ। कहाँ दी थी? अलीनगर थाने पर दिए, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। फिर गए वहाँ चंदौली एसपी ऑफिस गए। कहाँ गई थी? चंदौली एसपी ऑफिस गई थी। क्या पुलिस अधीक्षक से क्या गुहार लगाती है न्याय के लिए? वो बोले कि सीओ साहब से बोले कि इनका मुकदमा लिख दीजिए। बोलिए। पुलिस अधीक्षक से हम कार्रवाई। क्या कार्रवाई चाहती है पुलिस अधीक्षक से? वही मुकदमा मुकदमा करना चाहते हैं। अगर मुकदमा उसका क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे अपने। न्याय नहीं मिलेगा तो? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऋषिकेश स्थित जिला कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए राज्यव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी 24 तारीख को देहरादून में हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर विशाल प्रदर्शन करेंगी। इसी प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जनता तक यह संदेश पहुंचाना है कि कांग्रेस की महिला आरक्षण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की हैं। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह विरोध केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पंचायत और गांव स्तर तक भी ले जाया जाएगा और कांग्रेस के पुतले दहन करके उनके महिला विरोधी रवैये का विरोध भी किया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने संकेत दिया कि विधानसभा के भीतर भी कांग्रेस के इस नजरिए के खिलाफ पुरजोर विरोध किया जा सकता है। इस तरह से महिलाओं के साथ उस अधिनियम को सदन में पारित नहीं होने दिया, उसमें बहुत सारी। देखिए, तो हम 24 तारीख को देहरादून के अंदर हजारों की संख्या में बहनों का एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और ये मैसेज हम देंगे कि कांग्रेस बहनों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, उसे लागू कराने के पक्ष में नहीं है और बहनों में आक्रोश पर्याप्त रूप से। उसके बाद हर मंडल स्तर पर हमारी बहनें व्यापक रूप से इस आंदोलन में सहभागी होंगी और कांग्रेस के पुतले दहन होंगे। कांग्रेस मांगा जाएगा। ये आंदोलन की श्रृंखला हमारी आगामी दिनों में चलने वाली है। लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। धीरे धीरे केवल भाजपा ही नहीं, हर सामाजिक संगठन की बहनें, पंचायत क्षेत्र की बहनें, ये सब लोग इस आंदोलन की भागीदारी बनेंगे।
जिला पंचायत की बहनें निंदा प्रस्ताव पारित करेंगी, ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक के अंदर निंदा प्रस्ताव पारित होंगे, अनेकों ग्राम पंचायतों के अंदर जहाँ बहनें प्रधान है वहाँ निंदा प्रस्ताव पारित होंगे। और मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के इस जो उनका जो नजरिया रहा उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा के अंदर भी होगा और कांग्रेस को पूरे देश की मातृशक्ति को जवाब देना के लिए मजबूर कर देंगे। और मैं चाहूंगा कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, कांग्रेस को इसके क्षमा मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए कि तत्काल, अभी तो विशेष सत्र नहीं था, तत्काल विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक, तीनों विधेयक को पारण में सहयोगी बनेंगे, इसकी अपील कांग्रेस नेतृत्व करनी चाहिए। अगर वो अपील ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस आज जहां वहां से भी शून्य पर आएगी। तो मुश्किल लग रहा है, इस हिसाब से कांग्रेस का स्टैंड रहा है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए कब तक जारी रहेगा, ये मुद्दा रहेगा? देखिए, मातृशक्ति मन में जो आ जाता है वो उनके हृदय में बस गया है। अब देश भर की बहनें कांग्रेस से अपने को दूर करेंगी, कांग्रेस को कोई वोट बहनों को पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस ने इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर अपना बना दिया है और मैं कह सकता हूं कि बहनों का यह आक्रोश लंबे समय तक अब कांग्रेस को भुगत। इस तरह से महिलाओं के साथ किया, उस अधिनियम को सदन में पारित नहीं होने दिया, उसमें बहुत सारी। देखिए, एक तो हम 24 तारीख को देहरादून के अंदर हजारों की संख्या में बहनों का एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और ये मैसेज हम देंगे कि कांग्रेस बहनों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, उसे लागू कराने के पक्ष में नहीं है और बहनों में आक्रोश व्यापक रूप से। उसके बाद हर मंडल स्तर पर हमारी बहनें व्यापक रूप से इस आंदोलन में सहभागी होंगी और कांग्रेस के पुत्र बहन होंगे। कांग्रेस मांगा जाएगा कि आंदोलन की श्रृंखला हमारी आगामी दिनों में चलने वाली है, लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। धीरे धीरे केवल भाजपा ही नहीं, हर सामाजिक संगठन की बहनें, पंचायत क्षेत्र की बहनें, ये सब लोग इस आंदोलन की भागीदारी बनेंगे। जिला पंचायत की बहनें निंदा प्रस्ताव पारित करेंगी, ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक के अंदर निंदा प्रस्ताव पारित होंगे, अनेकों ग्राम पंचायतों के अंदर जहाँ बहनें प्रधान है वहाँ निंदा प्रस्ताव पारित होंगे। और मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के इस जो उनका जो नजरिया रहा उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा के अंदर भी होगा और कांग्रेस को पूरे देश की मातृशक्ति को जवाब देना के लिए मजबूर कर देंगे। और मैं चाहूंगा कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, कांग्रेस को इसके क्षमा मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए कि तत्काल, अभी तो विशेष सत्र नहीं था, तत्काल विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक, तीनों विधेयक को पारण में सहयोगी बनेंगे, इसकी अपील कांग्रेस नेतृत्व करनी चाहिए। अगर वो अपील ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस आज जहां वहां से भी शून्य पर आएगी। तो मुश्किल लग रहा है, इस हिसाब से कांग्रेस का स्टैंड रहा है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए कब तक जारी रहेगा, ये मुद्दा रहेगा? देखिए, मातृशक्ति मन में जो आ जाता है वो उनके हृदय में बस गया है। अब देश भर की बहनें कांग्रेस से अपने को दूर करेंगी, कांग्रेस को कोई वोट बहनों को पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस ने इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर अपना बना दिया है और मैं कह सकता हूं कि बहनों का यह आक्रोश लंबे समय तक अब कांग्रेस को भुगत। इस तरह से महिलाओं के साथ नए मंदिर का निर्माण होने के बाद प्रतिमा स्थापित करने पर कुमारपुर में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बाबा गैवीनाथ धाम नगरी मां भगवती कलश शोभा यात्रा कटहरा में रंगों में डूबा कलश शोभा यात्रा का अजूबगंज की धरती पर जोरदार स्वागत कुटीदार संघ के द्वारा रोड क्रॉसिंग पार करवाते समय महेश भैया और साथी पंकज भैया अजूबगंज की ओर से यही अखंड और साथ ही अखंड एकता बेमिसाल है, हर तरह के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और साथ ही कटहरा की जनता जनार्दन कुटीदार संघ का इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।
झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयर स्ट्राइक की सूचना प्रसारित हुई। हालांकि बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखने के लिए की गई एक मॉक ड्रिल थी। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुड़ानिया तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ ही मेडिकल टीमें, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और साथ ही पुलिस का भी भारी जाब्ता घटनास्थल पर तैनात हो गया। कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में विभिन्न विभागों की रिस्पांस टाइम को जांचना तथा एसपी अमित बुड़ानिया ने सभी टीमों की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया। अधिकारियों ने अनुशासन, भविष्य में भी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम के लिए समय समय पर ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित करती जाए रही और साथ ही सूचना के मॉक ड्रिल निकलने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में आमजन ने राहत की सांस ली है। हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी तरफ से डायरेक्शंस रहते हैं कि समय समय पर स्थानीय शहरों में, जिला मुख्यालयों पर इस तरह की मॉक ड्रिल्स का आयोजन कराए गए, जिसमें ये एयर स्ट्राइक को लेके मॉक ड्रिल थी कि अगर रेलवे स्टेशन पर एयर स्ट्राइक हो जाती है तो संबंधित विभागों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। उसके अंतर्गत झालावाड़ में आज ये सूचना मिली 1 बजे के आसपास कि रेलवे स्टेशन पर एयर स्ट्राइक हो गई है। एयर स्ट्राइक होने के बाद में संबंधित सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए और सब ने जो प्रोटोकॉल बना हुआ है आपदा का, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सबके लिए अपना अपना डिज़ाइन वर्क है कि ऐसी आपदा आने पर किस किस विभाग के द्वारा या किन किन अधिकारियों को वहाँ पहुँचना होगा और क्या क्या काम करना होगा। इसके अंतर्गत संबंधित विभागों के लोग जिनकी यहाँ पे आवश्यकता रहती है आपदा के समय में, वो सभी यहाँ पहुँचे, अपने अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने अपने जो भी उनके उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनको लेकर के, और सब ने एक तरह से एयर स्ट्राइक अगर रेलवे स्टेशन पे होती है तो उसकी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। किस तरह का रिस्पॉन्स तो अभी हमने देखा तो करीब करीब सारे ही अधिकारी, संबंधित अधिकारी जो भी थे, पुलिस के, हमारे अन्य विभागों के, आपदा प्रबंधन के, चिकित्सा विभाग के, उनका सबका टाइम पे रिस्पॉन्स रहा। और हॉस्पिटल वाला भी देखते हैं कि वहाँ अगर वो जो इंजर्ड जो माना गया जिनको, उनको भेजा है, उनको कैसे अटेंड किया गया, क्या अटेंड किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग जो है बार बार इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय और विभागों का जो रिस्पॉन्स है उसका भी मूल्यांकन होता है। कहीं अगर कोई लापरवाही, चूक या कहीं समन्वय में कहीं कोई चीज़ हो, उसकी भी चूँकि ऐसी मॉक ड्रिल के माध्यम से उसका पता लगाया जाता है। आप सभी ने ये यहाँ देखा कि उच्च स्तरीय जो है समन्वय पाया गया और सभी विभाग जो है इस मौके पर पहुँचे, जिसमें प्रशासन के साथ साथ हमारा पुलिस का विभाग भी इस मौके पर पहुँचा। साथ ही जो चिकित्सा विभाग है, फायर ब्रिगेड है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, चिकित्सा विभाग के लोग हैं, सब लोग, जो पुलिस का वास्तविक काम है कि आसपास के इलाके को घेराबंदी करके आम नागरिकों को इस इलाके में प्रवेश नहीं करने दें, तो पुलिस का जो कर्तव्य है वो सुनिश्चित किया गया ताकि पुलिस अपने रोल को सही तरीके से अदा करे। झालावाड़ रायपुर उज्जैन मेगा हाईवे पर नया गांव के समीप बुधवार को दोपहर खेत में अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और पास के अन्य खेतों तक फैल गई आग। इस घटना में किसान के कुएं में रखी पानी की मोटर और साथ ही पाइप जलकर पूरी तरह राख हो गई है। आग की लपटें देख बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पानी के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर रायपुर थाने की पुलिस और साथ ही रेड कोर पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। हाईवे के किनारे आग लगने और साथ ही मौके पर भीड़ जमा होने के कारण कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। राहत की बात यह है कि इस अग्निकांड में कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन अब आगे के आग के कारणों का जांच में जुटा हुआ है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।